बच्चों, जैसे सबों को मालूम है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना सख्त से सख्त मनाही है प्रशासन के द्वारा भी, और अपने आप को बचाने के लिए खुद को भी घर से नहीं निकलना है। लेकिन इस स्थिति में हमें अपने अपने कामों पर भी ध्यान देना है। बच्चों को अपना काम पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है और हम लोग इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चे घर में रहकर बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ 9th क्लास के बच्चे पढ़ते रहें, और जिससे कि लॉकडाउन खुल जाने के बाद बच्चों को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था की है, जिसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करें। और वैसे बच्चे जो इस पर अभी तक ज्वाइंट नहीं हुए हैं, जो अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दिए हैं, अपने दोस्त यारों के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक दूसरे को नंबर दे करके इससे जुड़ने की कोशिश करें। तो 9th क्लास की गणित, सबसे पहले 9th क्लास गणित की हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे 9th क्लास के गणित के बाद हम लोग अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे, अन्य विषयों को भी इस पर पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी गणित में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारे 9th क्लास का गणित में अंक विभाजन कैसे रहता है, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का आता है। ऐसे तो सब जानते हैं कुल अंक 80 है, 80 नंबर का हमारे एग्ज़ाम में थ्योरिकल परीक्षा आएगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, उसके बारे में बाद में जिक्र किया जाएगा। इसमें संख्या पद्धति 6 अंक का है, बीजगणित 20 अंक का है, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर का है, ज्यामिति 22 नंबर का है, क्षेत्रमिति 14 का है, सांख्यिकी और प्रायिकता 12 नंबर का, कुल मिला के 80 नंबर। ये 80 नंबर में सबसे ज़्यादा बीजगणित और ज्यामिति 22, ये दोनों पर विशेष फोकस करने से हम लोगों को बहुत ही आसानी होगा। और हम सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन की स्थिति में कम से कम ये 20 नंबर और ये 22 नंबर को हम लोग घर में बैठ कर तैयारी कर लें। तो बीजगणित हमारे बुक में एनसीईआरटी का बुक जो है वो एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट होता है, और 2.1 में हम लोग आज पढ़ते हैं 5 प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्न में आज हम 3 प्रश्नों के बारे में आप लोग को बतला रहे हैं, बाकी 2 प्रश्न के बारे में कल बतलाया जाएगा। निम्नलिखित 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आप लोग को देखना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो बहुपद किसे कहते हैं? जब वैसे पद जैसे वैसे बहुपद पद जिसमें स्क्वायरिंग पावर 2 या 2 से अधिक रहे तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद है। और 2 से कम रहे यानी 4x 2 से कम, ये बहुपद नहीं है। रूट x से कम बहुपद नहीं, और x से अधिक यानी कि 4x का वर्ग, 4x का पावर 3, 4x का 10, इस तरह कुछ भी रहे तो इसको हम लोग कहते हैं बहुपद है। तो हम लोग देखते हैं 4x का वर्ग माइनस 3x प्लस 7 में क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब हल, बहुपद है। y का वर्ग प्लस रूट 2 स्क्वायर बहुपद है। यहाँ पर 3 रूट t प्लस t रूट 2, यहाँ पर देखते हैं क्या कि रूट है, अतः बहुपद नहीं है। y प्लस 2/y, यहाँ y देखते हैं बहुपद नहीं है। x का पावर 10, y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, यानी x का पावर 10 है, y का पावर 3 है, t का सब में बहुपद है, अति बहुपद है। इस तरह से पहला नंबर का हल हम लोगों का हो गया। इसको अपने से अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। 2 प्लस x का और प्लस x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का लेंगे। x स्क्वायर किसके साथ गुना है? यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1। क्या 1 प्लस 1, यदि x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। नंबर 2 माइनस x का वर्ग प्लस x का पावर 3, यहाँ x स्क्वायर का क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 1, तो माइनस 1। एक्स स्क्वायर पहले क्या है? π/2, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। इस और उसी तरह रूट 2 x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात का द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब पद होना चाहिए 2, और
घात कितना होना चाहिए 35। तो x का पावर 35 प्लस 10x 100 घात के एक पदी। घात कितना होना चाहिए 100, यानी 100 का पावर 100 और कै पदी एक पदी, तो एक ही रहेगा। इस तरह से हम लोगों का तीनों प्रश्न का हल हो गया। तो सब कोई इसको कंप्लीट करें और इसको खोलने के बाद इसके विशेष रूप से टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए सबको इसको एकदम कंप्लीट करते ही जाए। एक कॉपी बनाए और कॉपी बना करके एक्सरसाइज 2.1 का एक एक करके अभ्यास करें। जब तक कंप्लीट ना हो तब तक घर बैठ के इसको अभ्यास करते रहे। ठीक, थैंक यू।